नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी है एमपीपीजीसीएल की। क्या डिपार्टमेंट है, क्या प्रशासन है। अभी रिसेंट एक वैकेंसी का एग्जाम हुआ और फिर से आपके लिए दूसरी वैकेंसी तैयार है। ये कंटिन्यूस इनकी तीसरी वैकेंसी है। एडजेंट ईयर्स की हम बात करें, यानी अगर लगातार सालों में हम बात करें तो आप कंटिन्यूटी अगर रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। आईटीआई होल्डर्स के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्लांट असिस्टेंट के नाम से यहाँ वैकेंसी आती है और एक बार फिर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ चुकी है। तैयार हो जाइए मेरे दोस्त, वैकेंसी से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको देंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही आपको ये बताएंगे कि आपको इनके पुराने पेपर कैसे मिल सकते हैं, आपको उनको पढ़ना है और फ्री कंटेंट आपको कैसे मिलेगा। तो पूरा आपको वीडियो देखना। आइए एक नज़र डालते हैं वैकेंसी पर। लेकिन इससे पहले बता दूं आपको कि जो इलेक्ट्रिशियन आईटीआई से रिलेटेड है उनके लिए टाइम टू टाइम हम एप्लीकेशन पर फ्री क्विज और टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए या प्ले स्टोर से सीधा सर्च कर लीजिए, यही सेम लोगो लगा हुआ मिलेगा और एप्लीकेशन पर आइए, आपको फ्री क्विज और टेस्ट भी टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। माय डियर, लोगो देखते ही पहचान गए होंगे और मुझे लगता है कि वैसे मैंने अपडेट ये टेलीग्राम पर आपको मॉर्निंग में दे दिया था, तो मुझे लगता है कि आपने मॉर्निंग में टेलीग्राम पर देख ही लिया होगा। एमपीपीजीसीएल का ही वैकेंसी है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का है। 27 नवंबर 2025 का नोटिफिकेशन है। आई होप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता भी होगा। रेगुलर भर्ती है और सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती का मतलब होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें कोई मतलब इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, उसमें लिया जाता है। आ जाइए, सबसे पहले पदों की एक संख्या पर नजर डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोस्ट का नाम तो शॉर्ट में हम लोग पीए बोलते हैं, पूरा नाम प्लांट असिस्टेंट होता है। प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल और प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के नाम से वैकेंसी आती है और हर बार इन दोनों की कंटिन्यूज आती है। सबसे ज्यादा प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए तो यहाँ पर 53 सीटें हैं टोटल। वहीं अगर मैं बात करूं पीए इलेक्ट्रिकल की, प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की, तो 37 सीटें हैं, यानी 37 है। टोटल 90 आईटीआई होल्डर बच्चे लगेंगे भाई। अब यहाँ 900 तो होने से रही, हमें एक्सेप्ट परिस्थितियों को स्वीकार भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए 2700 उसमें वितरण क्षेत्र में आ चुकी है। उसका मैं अलग से वीडियो बना करके आपको सूचना दे दूंगा। अभी अपडेट ये है कि यहाँ पर 37 इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे लगेंगे। दमदार कंटेंट कंटिन्यू पढ़ना है और यहाँ 37 बच्चे जो भी है उनका सिलेक्शन होना है। रेगुलर पोस्ट है, देखो ठीक है ना। अनरिजर्व की 10 सीटें हैं इलेक्ट्रिकल में और 14 सीटें हैं मैकेनिकल में। अगर मैं शेड्यूल कास्ट के लिए बात करूं तो 9 सीटें मैकेनिकल की है और 6 सीटें इलेक्ट्रिकल के लिए। अगर मैं शेड्यूल ट्राइब्यूट की बात करूं तो 11 और 7। अगर हम बात करें ओबीसी के लिए तो 14 और 10 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 5 और 4। तो भाई साहब तैयार हो जाइए, दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी को लपक लीजिए। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए जो अभी रिसेंट रिजल्ट से चूके हैं। ठीक है, सब पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सवाल आता है फीमेल कैंडिडेट को लेकर और अदर स्टेट को लेकर, तो दोनों की जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। केवल मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं। अगर आप गर्ल है, फीमेल कैंडिडेट है, तो आपको अप्लाई नहीं करना है, नॉट अलाउड। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अदर स्टेट वाले तो नो डाउट अदर स्टेट भर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कहाँ मैंने जितना पढ़ा है और समझा है, बाकी आपके ओपिनियन है। नोटिफिकेशन आप भी पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिएगा। तो अदर स्टेट के लिए मैं बोलूंगा बड़ा वाला यस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस फर्क इतना सा है कि वहां पर आपको एज एन अनरिजर्व ट्रीट किया जाए, आपको स्टेट रिजर्वेशन का बेनिफिट वहां नहीं। तो लाइक आप यूपी में ओबीसी से है तो भी आपको वहाँ अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा। आप राजस्थान से ऐसी कैटेगरी से है तो भी वहाँ आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और इसके लिए भी जो अब बच्चे भ्रमित रहते हैं वो बता दूं, यहाँ कोई फिक्स कोटा नहीं है। जैसे यूपी में, जैसे राजस्थान में अनरिजर्व कैटेगरी का कोई कोटा नहीं होता है। अनरिजर्व का मतलब होता है अनारक्षित, ये किसी के लिए आरक्षित नहीं है। तो इसमें जो क्रीम है, जो टॉपर है, जिसमें जितना दम है आ जाओ, ये है अनरिजर्व का मतलब। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों से आपसे अच्छा, ये जो मैं चीजें बोलता हूँ ना, एक चीज प्लीज ध्यान दे।
मैं मेरे उन्हीं बच्चों के हिसाब से बोलता हूँ जो रेगुलर हमारे साथ जुड़े और रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हुए आते हैं, तो मैं उनको फोकस करते हुए चीजें समझाता हूँ। कोई नया बच्चा देखेगा तो बोलेगा पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं। नोट भी करना है नए बच्चों को, और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा अप्रिसिएट ही तो मांगते हैं, बिना लाइक वाला बटन दबाए आपको यहाँ से नहीं जाना। एक से ज्यादा फॉर्म नहीं भरने, 2 फॉर्म भरोगे तो पुराने वाला कैंसिल, जो लास्ट में भरोगे वो एक्टिव माना जाएगा, फीस दोनों की फॉरफिट हो जाएगी, एक भी फीस वापस नहीं मिलेगी, ये ध्यान रख। ठीक है। चयन प्रक्रिया क्या है, बड़ा सिंपल सा भाई, कुछ भी नहीं है। सीबीटी एग्जाम होगा और सीबीटी एग्जाम में 100 नंबरों का क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसमें एक एक अंक का रहता है। ये लेटेस्ट अभी जो सिलेबस आपके सामने आया था वही सिलेबस है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो मैं आपको हमारी ये अतुल्य वाली बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये बुक मंगवाइए, ये आपके लाइनमैन में भी काम आ जाएगी, LATA लाइन अटेंडेंट, टेस्टिंग असिस्टेंट, उन सब के लिए भी, और यहाँ प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, और इसके अलावा और भी एग्जाम तो बहुत मेहनत से हमने तैयार की है। रिसेंट सिनेरियो में जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं उन्हीं को बेस्ड रखते हुए कंपटीशन एग्जाम लेवल के क्वेश्चन इसमें डाले हैं। इसका डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप डेमो देखना और फिर ऑर्डर करना। ठीक है। इसका मैं अलग से आपको वो PDF भी टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, और वो इसमें 60-40 का रेशियो रहता है, शायद आपने देख लिया होगा, वैसे 60-40 रेशियो है। ठीक है। 60 टेक्निकल है, इसमें आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भी आएगा और ट्रेड थ्योरी भी रहेगा आपका। ठीक है ना। और इधर 40 नंबर में इंडिया जीके, MP जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर, मैथ, ये वो सब है। तो भैया इधर टेक्निकल पे थोड़ा फोकस कर लेना, इधर भी करना ही है फोकस, तो खैर ठीक है। ये मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, तो वही पिछली बार वाला ही सिलेबस में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आप उस वीडियो को भी अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसका लिंक भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा ताकि आपको वहां से सीधा देखने को मिल जाए। और CBT की मेरिट बनेगी, बस हो जाएगा, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग का जिक्र किया नहीं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 90 मिनट का समय मिलता है। इसके लिए है ना, पेपर कैसा आता है, क्या कहानी है, तो इसके लिए आपको इसके पुराने पेपर पढ़ने हैं। पुराने पेपर आपको हमारी एप्लीकेशन की लाइफ टाइम मेंबरशिप में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करो, लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करो, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, वैलिडिटी रहेगी लाइफ टाइम, और पूरे भारत में जितने भी पेपर होते हैं उन सब की फीड, जब मन करे तब डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, शेयर करो, सेव करो, जो मर्जी। रजिस्ट्रेशन केवल एक बार करना है, वैलिडिटी रहेगी हमेशा के लिए, तो उसको जरूर ज्वाइन करना और इसके पुराने पेपर पढ़ लेना, सारी बातें समझ आ जाएगी। लेटेस्ट जो अभी 3 नवंबर को पेपर हुआ था, 3 नवंबर 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, वो पेपर भी उसमें डलवा दिया है लेटेस्ट वाला, तो उसको डाउनलोड करके पढ़ लो। ठीक है। कंप्यूटर आधारित पेपर आपके तो MP के ही बड़े बड़े शहरों में होगा, जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। ठीक है। वो आपसे भरवा लिए जाएंगे उसी टाइम। बात करते हैं फॉर्म की फीस। अनरिजर्व कैटेगरी को 1200 रुपये देने हैं, बाकी सभी को 600 रुपये देने हैं। अब अदर स्टेट वाले कोई भी बच्चे हैं तो उनको भी यही फीस देनी है। ठीक है ना। ठीक है। अगर एज की मैं बात कर चुका हूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं एज की बात बता देता हूँ। आ गई क्या डिटेल, सामने आई नहीं मुझे लगता है, कोई बात नहीं, क्रूशियल डेट है उसके बाद में एज बताता हूँ। क्रूशियल डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने का, 1 दिसंबर 2025 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो टाइम निकाल के भर देना। 30 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है इसके लिए, लेकिन मैं फिर बोलना चाहूंगा कि आप 30 दिसंबर नहीं, आप 25 दिसंबर ही लास्ट मान कर चले। क्यों गुरु जी, क्योंकि फीस ऑनलाइन सबमिट होती है, थर्ड पार्टी ऐप से करते हो आजकल। अगर बाई चांस ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो ये ट्रांजेक्शन रिट्राइव होने में, सक्सेस या अनसक्सेस होने में लगभग 48 घंटे लगते हैं, यानी आपको 2 बिजनेस डेज चाहिए। अगर बीच में एक छुट्टी और आ गई तो 3 दिन चले गए, प्रॉब्लम हो जाती है। लास्ट डेट में फॉर्म भरोगे, अनसक्सेस हो गई पेमेंट तो उसकी वजह से कहीं बाहर नहीं हो, इसलिए ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि एज वाला कॉलम जो है ना वो ऊपर निकल गया, तो मैं लास्ट में बता दूंगा। मैं क्वालिफिकेशन पर आता हूँ, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बता देता हूँ। हमारे साथ इलेक्ट्रिकल वाले ही है, वीडियो को लाइक आपने किया, बहुत मेहनत लग रही है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है बोलना नहीं जाता, लेकिन फिर भी अपडेट आपको जरूर पहुंचाते हैं। प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, ये कह रहे हैं कि आपके पास हाई स्कूल यानी 10th क्लास पास हो, प्लस एवं प्लस आपके पास ITI हो, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी में NCVT से हो या SCVT से हो, दोनों चलेंगे। इसके अलावा
एमपी के ये कुछ जिले जो है, इनमें वो एक कौशल विकास के अधीन वो सर्टिफिकेट दिलवाया जाता है। वो कह रहे हैं कि अगर वो आपके पास है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाला, तो भी वो भी एलिजिबल है, ठीक है? और मैकेनिकल वालों में किस-किस को ले रहे हैं? तो मैकेनिकल में जो आईटीआई है, वो आपका है किस-किस ट्रेड का है देखो मैकेनिकल के लिए? मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, एचपी वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक मोटर, मोटर मैकेनिक, मैकेनिक वाहन मैकेनिक व्हीकल अलग है सॉरी, एमवी और डीजल मैकेनिक ट्रेड। ये इतनी सारी ट्रेड वाले रहेंगे। तो अब देखो सिलेबस जो आएगा, पेपर जो आएगा फिर वो कॉमन आएगा। कॉमन मतलब मैकेनिकल का इन सब में से मिक्स बनेगा। अगर हम बात करें दूसरा हमारे, तो इसके लिए फिर आपका इनमें से कॉमन बनता है। तो लगभग ये सिलेबस सेम ही रहता है। इसमें भी इन्होंने फिक्स टॉपिक दे रखे हैं, यूजी केबल, मोटर, है ना, अर्थिंग, तो उनमें से ही आपका पेपर बन जाता है। ठीक है, चलो आयु सीमा का जिक्र आ ही गया था, मैं बता 18 से लेकर 40 साल की एज 1/1/2025 के अनुसार गणना की जाएगी। कोई बात नहीं, इतना भी गैप ठीक है। फिर भी अगर आप अपने स्टेट का है और रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हो, तो ओबीसी को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन यहाँ एससी और एसटी के लिए बात करें तो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बताओ कोई और बात छूट गई क्या? भर्ती से संबंधित हर पॉइंट पर चर्चा हो गई, पूरा वीडियो देख लेना है, लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, अपने एमपी वाले दोस्तों तक पहुँचाइएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू वेरी मच।